बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। धीरज धर्म मित्र अरु नारी औपति काल परे खैचारी। धीरज आपको कतना है और धर्म कतना है, नारी कैसी है, या आपत्ति काल मित्र कैसा है, इस सभी का परख आपत्ति काल में होता है। और यह निश्चित है कि धीरज और धर्म जो है ये सभी का जो समय अवसर आता है और वो अवसर पर परख किया जा सकता है बड़ी सरल विधि से कि कैसा मित्र है, कैसा स्त्री है और आपके पास कितना धैर्य शक्ति है और कितना धर्म शक्ति है। कि नाना प्रकार का इस विषय भोग रूपी ये संसार में जो है संघर्ष करना पड़ता है जीवन जीने के लिए। अतः इसका अवसर आएगा। सत्संग प्रवचन में करने में नाना प्रकार का आपको दुर्गुण जो विषय भोगी से दुर्गुण से जो आयुक्त है, दुर्व्यसन में जो संलिप्त है, वैसे सज्जन आपको नाना प्रकार का कष्ट पहुंचाने का और कष्ट देने का और आपका उपेक्षा और निंदा करके अफवाह उड़ा करके आपको धराशाही अवश्य करेगा। जैसे सही सोना बेचने के लिए बाजार में जाइए तो नाना प्रकार का आपका जो है ना जो है अड़चन पैदा करेगा। दलाल छलाल भेट जाएगा कि नकली है, चुरा कर लाए हो, जो है आपको अनेक उसका परीक्षण का, इसलिए कि सही चीज़ का ही परीक्षण किया जाता है। इसलिए धर्म और धीरज से हटना नहीं चाहिए। कष्ट जितना भी हो लेकिन जीत आपका धर्म का ही होगा। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। महात्मा जी 40 वर्षों से एक मंदिर में रह करके सत्संग भजन करते थे। 5,000 उनका शिष्य भी हो गए थे। उन्होंने सत्संग प्रवचन के मध्य में कहा करते थे कि मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट सेवन न करें। इससे क्या होता है कि धर्म से आपका मार्ग पथभ्रष्ट होगा, सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में परिणत हो जाएगा, सद्बुद्धि का नाश होगा। उत्तेजक पदार्थ, नशीला पदार्थ, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। उपनिषद में बताया है, चूँकि इसलिए जिसका मांस भक्षण करेंगे वह जीव भी आपका मांस भक्षण करने के लिए उसके लिए आपको जन्म लेना होगा और जन्म के चक्कर में फंस जाएंगे। आवागमन के चक्कर में तो नाना प्रकार का जीवात्मा को कष्ट होगा। अतः मोक्ष के मार्ग में सत्वगुण में रह सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से सद्गुरु के शरण में जा करके विषय का त्याग कर करके अध्यात्म ज्ञान, विषय का प्रत्याग, साधु का संगति और प्राणवायु प्राण स्पंदन का निरोध करने की क्रिया, ये सभी ज्ञान प्राप्त करना अति अनिवार्य है। तो वहाँ का जो है जो बाजार के बीच में मंदिर था, वह मंदिर में रोज सत्संग प्रवचन करते सुबह शाम। तो वहाँ के जो है मांस मछली बेचने वाले को इस बात का चिढ़ हो गया कि यह मांस मछली का निंदा करता है तो हम लोगों का बिक्री पर बुरा असर होगा। तो दारू बेचने वाला और मांस मछली अंडा बेचने वाला, मुर्गा बेचने वाला, उस सभी ने मीटिंग कर लिया। कहे असत्य का ज़्यादा मीटिंग ज़्यादा होता है, उसमें संगठन ज़्यादा होता है, चोर का बहुत संगठित होगा, लेकिन उसी के कारण से उसका नाश होता है। और ज्ञानी का संगठन पगठन कुछ नहीं होता है। ज्ञानी अपने अपने मार्ग में अपने ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति करने के बारे में और सद्बुद्धि के खोज में सद्गुरु के शरण में अपने अपने जीवात्मा का कल्याण करने में लगे हुए हैं और परमार्थ के हेतु उन्होंने ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, जो उनका ज्ञान सुन कर करके आप समझ कर करके अमल करें। इस सभी ने जो है यह मीटिंग कर लिया कि जो है ये महात्मा जी को इस जगह से हटाना है मंदिर से।
यह मांस मछलियाँ और दारू ताड़ी अंडा उन सब खाने के लिए मना करता है। इससे हम लोगों का बिक्री पर बुरा असर हो रहा है, बिक्री कम हो रहा है। उस सब ने षड्यंत्र कर कर करके 1,000 रुपया चंदा दिया, जिससे कि जो है 50,000 जमा हो गया। और एक शहर की सुंदर वेश्या को वह पैसा दे करके कहा कि तुमको जो है ना 50,000 टका देते हैं, तू जाकर महात्मा जी को क्या कहना है, महात्मा जी को तुम जो है तुम इतने जो है ये माला ले करके जाना हाथ में और बोलना कि महात्मा जी जो आप हमको जो हमारे घर पर आए थे ये वह मल्ला छूट गया था, तो इसे ही देने के लिए मैं आई हूँ, इतने तक खाली तुमको बोलना है। कहा ठीक है, इतना बोलने में क्या लगा है। तो 7 बजे शाम को करीबन सत्संग प्रवचन में मगन थे। वहाँ 3-4 हज़ार शिष्यगण भी बैठे हुए थे, श्रोतागण भी थे, प्रजाजन सुन रहे थे। महात्मा जी सत्संग पर प्रवचन कर रहे थे। उसी समय वेश्या आई और हाथ में मल्ला लेकर के जो है ना छम छम करते हुए, एकदम तलतल करते हुए महात्मा जी के सन्निकट जा कर के वह मल्ला को देते हुए बोलती है, महात्मा जी जो आप रात में गए थे तो यह मल्ला छूट गया था, अतः वही मैं देने के लिए आई हूँ, क्षमा कीजिएगा। हम सोचे कि महात्मा जी सत्संग प्रवचन करेंगे तो मल्ला नहीं पहनेंगे तो कैसे होगा, इसलिए। अब तो महात्मा जी का क्या हुआ दशा आप स्वयं समझ सकते हैं। भगति सौंप छुछुंदर केरी, खाई मरे उगलत अंधेरी। महात्मा जी सुन्न हो गए, झरझर आंसू चलने लगा। अब तो उनको ऐसा लगा कि धरती फट जाए और हम समा जाएं। उसका डायरेक्ट उसके चरित्र पर उंगली उठा दिया। अब कानाफूसी होने लगा सब श्रोतागण और शिष्यगण में। देखिए महात्मा जी बढ़िया बढ़िया जो है अध्यात्म का सत्संग का बात प्रवचन करते हैं और अपना तो खुद वेश्या के यहाँ रात में जाते हैं वेश्यागमन करने के लिए, और हम लोगों को खाली उपदेश देते हैं धर्म का और खुद अपना पाप में रत हैं। ये कानाफूसी होने लगा और बहुत से शिष्य उठ करके जाने लगा। अब महात्मा जी सन्न रह गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। क्या इसका जवाब है? वो सबूत है, देखिए मल्ला देते हुए बोल रही है। अब उसकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे सांप ने अगर छुछुंदर को चूहा समझकर पकड़ लेता है तो उसकी स्थिति कैसे हो जाती है। अगर खा लेगा तो मर जाएगा और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। वही गति महात्मा जी का हो गया। अभी धर्म का वही गति हो रहा है। देखते हैं पाखंडी, लंबा चौड़ा फेंकने वाले, कामी, क्रोधी, धन जमा करने वाले, सब ईश्वर का, संत महात्माओं का और माता पिता का उपेक्षा करता, निंदा करता, आलोचना करता है। यह प्रत्यक्ष में आयुर्वेद औषधि जो कि ईश्वर द्वारा बनाए गए उसका तिरस्कार करता है और निंदा आलोचना करता है, और विदेशी औषधि को यहाँ ला कर करके अपना धन संचय करने के लिए नाना प्रकार का जो है एडवर्टाइज बखान करता है, प्रचार प्रसार करता है। इससे बड़ा घोर आश्चर्य क्या हो सकता है। बिनु थल मह जल रहे न सकाई, कोटि जतन करे कोई उपाय। बिना थल का जल कैसे ठहर सकता है। नाना प्रकार का जतन करे, बिना आयुर्वेद का सेवन किए बगैर दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोगी कैसे हो सकता है। इसके कारण से आज आपके समक्ष कहते हैं, दावा ठोक रहे हैं कि बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गया है, विकास कर। विकास क्या कर रहे हैं आप? छाया दलाली, कलाली, छलाली, सलाली सीख रहे हैं, उससे समझ रहे हैं विकास कर रहे हैं। आयु कितना कम होते चले जा रहा है, नाना प्रकार का रोग से प्रताड़ित होते चले जा रहा है। भीषण भयंकर से भयंकर बीमारी, घर घर में बीमारी घुसा रहे हैं। यह हाई एंटीबायोटिक दवाएं चला कर, विदेशी दवाएं।
अरे करोड़ों अरबों रुपया का जेवर पहले बिना वस्त्र का नंगा है, उसी प्रकार नाना प्रकार का औषधि का सेवन कर लें, लेकिन बिना आयुर्वेद का सेवन किए बगैर दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी नहीं हो सकते हैं। आज आपके सामने में वो दुष्परिणाम है। बहुत चतुर सियाना है, बहुत धन जमा कर लिए हैं, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, बीपी, शुगर, कैंसर, ब्लड कैंसर, नंबरदी, निपुंसकता, नाना प्रकार का रोग होता है, तो अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो। छारी दलाली कला ले जरा से धन जमा कर तो समझ रहे हो। अरे कामी भोगी, तो इतने में तो समझ रहा है कि वह अब जो है यहाँ काम खुदा हो गए। तब तक जो है आपका खुदा से तो कितना दूर हो जाता है। तुमको इस बात का ज्ञात नहीं है कि तुम भोग, विषय भोग में इस तरह से लिप्त हो जाता है कि ईश्वर से तो दूर हो जाता है, प्रकृति से दूर हो जाता है, और अपने दीर्घ आयु से भी तो दूर हो जाता है। नाना प्रकार का कष्ट रूपी जेल दलदल में तो फंस जाता है। महात्मा जी का श्रवण करें। अब महात्मा जी को तो है काटो तो खून नहीं, अब जो है ठोर कल्पने लगा, आंख से झरझर आंसू गिरने लगा, खून का आंसू बहने लगा, दिमाग उनका शून्य स्थिति में चला गया। तो वो वेश्या को ही दया आ गई कि महात्मा जी अब थर थर कांपने लगे। तो कहती है वेश्या ने दया का भाव से कान तर जा करके सट करके, महात्मा जी अगर चाहते हैं आपका प्रतिष्ठा बचा दें तो आप आज रात को ही यहाँ से चला जाइएगा। अगर ये वचन देते हैं तो मैं आपके प्रतिष्ठा को बचा सकती हूँ। महात्मा जी ने कांपते हुए ठोर से कहा, जैसा तो कहो ऐसा ठीक है। कांतर बोली। तब वो वेश्या ही देखिए घूम करके बोलती है, सुनिए आप लोग, सत्संग प्रवचन सुनने के लाए हैं, मन में नाना प्रकार का छल कपट मत रखिए। ऐसे महापुरुष हैं ये महात्मा जी, धर्म का प्रभाव के कारण से उनका वेश्याने के माध्यम से ही जो है वह प्रतिष्ठा ईश्वर ने बचाने का उनको बुद्धि दिया, सद्बुद्धि। ऐसे महापुरुष महान आत्मा वाले हैं, यह ऊंच नीच भेदभाव छोटा बड़ा कुछ नहीं समझते हैं। हमारे ऐसे गिरी हुई स्त्री को जो है यह उद्धार करने के लिए, दीक्षा देने के लिए हमारे यहाँ आए थे। आप लोग गलत अर्थ मत लगा लीजिए, शंका मत करिए, संदेह न कीजिए, यह महापुरुष हैं। अतः ऐसे महात्मा के चरण कमल का ध्यान करें और इनका शब्दों का अमल करके अनुसरण करें, ईश्वर तभी प्राप्ति होगा, मोक्ष होगा। यही दृष्टि से हमारे यहाँ दीक्षा देने के लिए आए थे, और आप लोग गलत कानाफूसी बंद कर दीजिए। अतः इनके शब्दों को समझ लीजिए, उदार चरित्र वाले हैं, इनके दृष्टि में कोई गलत और सही कुछ नहीं है, यह दृष्टि के ऊपर में है। इस प्रकार जब महात्मा यह वेश्या ने कहा तब सभी का जो है विश्वास फिर जगा, कहा ने ठीक किया है, जब कोई बात नहीं, तब तो महात्मा जी महापुरुष हैं। तब जो है सब शिष्य धीरे धीरे बैठ गए और सुनने लगे। अब बैठ गए और जो है वेश्या कहा करके प्रणाम कर करके महात्मा जी के चरणों में चली गई और कहती गई कि याद रखिएगा महात्मा जी, हमारे बातों पर का अमल कीजिएगा। इतना कहते हुए चली गई। महात्मा जी जो है सभी भक्तगणों को कहा, क्षमा कीजिएगा, आज बाधा हो गया, अतः आप लोग जाइए अपने अपने आवास और ध्यान भजन सत्संग कीजिए, निष्कपट और निश्चल होकर करके। तब जो है आरती विनती कर करके सब चले गए। महात्मा जी क्या किए कि देखिए रात में ही करीबन 2 बजे 3 बजे भोर में अपना झोला झंटी लिए और उस मंदिर में जो कि 40 वर्षों से रह रहे थे वह लेकर के झोला झंटी लेकर के अपना चले गए, दूसरे जगह चले गए जंगल की ओर। यहाँ विषय कोयला खदान में आप घुस जाइए, कुछ नहीं कीजिएगा तो पर भी कालखी लग जाएगा। फूल जहाँ में बगीचा में घुस जाइए खुशबू होगा,
सड़ा हुआ मुर्दा के निकट से गुजर जाइए तो आपका बदबू हो जाएगा। विषय भोग यह के सन्निकट रहने से आपका जो है चरित्र पर दाग लगेगा। कथनो इसलिए काजर के कोठरी में कितना संभल के जाइए तो भी कुछ दाग लगेगा। अतः धर्म ज्ञानी से मेरा निवेदन है कि अधीर नहीं होना है। जिनको जो अफवाह करना है जिनके कहे को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगों ताता। व्यर्थ का प्रलाप करने से जो है आप दूषित नहीं हो जाएंगे। इसलिए शुद्ध चित्त आत्मा से सत्य के मार्ग पर आप चलते रहें। महात्मा जी वहाँ से चले गए, समझ लिए कि इस जगह जो है पापियों की संख्या अधिक है, वह मीटिंग करके हमको यहाँ से हटाना चाहता है। फिर जो है महात्मा जी फिर वहाँ कभी नहीं आए। इसलिए धर्म के रास्ते में चलने से नाना प्रकार का कष्ट बाधाएं उत्पन्न होती है। क्योंकि इसलिए विषय भोगी आपको नाना प्रकार का जो है कठोर शब्द, निंदा और प्रताड़ना देगा। कहा है उसको आनंद मिलता है उस चीज़ में। आप किसी चोर को धर्म का उपदेश दीजिएगा तो वह आपका शत्रु बन जाएगा। पापी को ईश्वर प्राप्त करने में जो कि पाप से पुटरी जमा है उसको ईश्वर प्राप्त करने के बारे में सलाह दीजिएगा, वह आपका शत्रु बनेगा। इसलिए कहता है तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जिसको पाप ताप से पुटरी बड़ा कर लिया है, जमा कर लिया है, उसको भोगना है। इसलिए उसको धर्म का कथा अच्छा नहीं लगेगा, ईश्वर की चर्चा अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ बोलिएगा वह कुछ बोलेगा, खाली विषय भोग का ही बारे में। वह विषय भोगी है, इसके लिए उसका दिमाग इंद्रियां के अधीन हो जाता है। वह मन और अहंकार और 5 ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 जो साथे से ही कार्य करना चाहता है, वह आत्मज्ञान उसके पास नहीं होता। चित्त और बुद्धि उसका शांत होकर करके घट के भीतर में बैठा रहता है। काय मर्री जिसका जैसे चलता है, जैसे जब बादल सूर्य को ढक लेता है, लेकिन जीत तो बाद में होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश को अवरोध कर देता है। उसी प्रकार पापियों और झूठों भोगियों का क्षण भर के लिए धर्म को प्राप्त कर सकता है, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः सत्य के रास्ते पर चलना, धर्म के रास्ते पर चलना यह कठिन कार्य नहीं है, बहुत जटिल है। अतः घबराना नहीं है, धैर्य को नहीं खोना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आप लोगों से निवेदन है कि सतोगुण में सदाचार का पालन करते, सद्बुद्धि से सादा भोजन करते हुए सत्संग भजन करें और सद्गुरु के शरण में जा कर के यह जीव आत्मा के कल्याण हेतु उनसे युक्ति प्राप्त करें। युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति हो। इसके लिए परम आवश्यक है जीव आत्मा का परम कल्याण करने के लिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से ही यह जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। यह संत महात्मा ज्ञान ध्यान ही आपको बता रहे हैं। लेकिन विषय भोगी विषय में सुख खोजने में ही अपनी बल और बुद्धि और आयु को नष्ट कर देता है, जो कि अंतिम में वह पश्चाताप करते हुए भोग का ही चिंतन मन करते हुए अपने प्राण को त्याग देता है और भोग जोनि में पुनः 84 लाख जोनि के चक्कर में फंस जाता है। आवागमन दुस्सह दुख हुई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए हमारे सद्गुरु महाराज बताए हैं कि क्या करना चाहिए ये जीवात्मा के कल्याण करने हेतु। जीवात्मा के कल्याण के लिए ऐन ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं, और ध्यान से ही ज्ञान होगा। जब मन विषयों का मालिक है, मलर है, मुखिया है,
मन नियंत्रण से नहीं होगा तो मन कैसे होगा? वह उसका लय कहाँ होता है? नाद बिंदु पर जाकर होता है। तो पहले जो है जब तक वह शांत नहीं होगा तब तक वह मन ने उत्तेजित कर करके पाप का ही कार्य कराते रहेगा और वह पाप को आपको भोगना पड़ जाएगा जीवात्मा को। जैसे अगर चाठो चोर के साथ में जाइएगा, आप नहीं भी चोरी कीजिएगा तो पर भी आपको जब पकड़ेगा पुलिस तो आपको भी जेल जाना होगा। उसी प्रकार जो ये जीव आत्मा जो है इंद्रियों के विषय और ये शरीर के कुसंगति में पड़ गया है, जिसके कारण से जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसके कल्याण हेतु संत महात्मा लोग बताते हैं कि परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियातीत होना होगा। इंद्रियों के परे ही ईश्वर है और इंद्रियों के विषय के अधीन में आप हो जाते हैं, तो उसके कारण से आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। मायाबद्ध होने के कारण से विषया आसक्त हो करके यह जीव आत्मा जो है 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता है। तो जब तक कि सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक विषय का त्याग आपको बड़ा दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाइए और उन्होंने युक्ति बताएंगे कि किस प्रकार से विषय का त्याग होता है। आप शराब खाना में, जुआ खाना में, वेश्या खाना में जाएंगे तो वहाँ तो ही प्रवृत्ति न होगा जी आपका। तो प्रवृत्ति को परिशुद्ध करने के लिए सबका स्थान अलग रहे। तो सदगुरु के शरण में जा कर के ही यह सद्बुद्धि से सदाचार का पालन करते हुए सतलोक की प्राप्ति करेंगे। सदगुरु की कृपा से ही आप जानेंगे कि यह जीवात्मा को कैसे ब्रह्म की प्राप्ति कराया जाता है। 10वें द्वार होकर के नदानुसंधान सुरस्तब्ध योग से जो है आपको ये बताएंगे। वह क्रिया ज्ञान प्राण स्पंदन अवरोध करने की क्रिया को बता देंगे गुरु महाराज, और तब यह जीवात्मा को ब्रह्म आत्मा में प्राप्ति करा सकते हैं। तो इसलिए विषय का परित्याग अति अनिवार्य है। कहा है सही पात्र में ही सही वस्तु दिया जाता है। खीर सही बढ़िया पात्र रहेगा, बर्तन रहेगा तब नहीं दीजिएगा। कि गोबर भरा हुआ है बर्तन में, कचरा भरा हुआ उसमें खीर दे दीजिएगा तो वो भी गंदा हो जाएगा। इसलिए छल कपट परपंच निर्विकार पवित्र मन शुद्ध चित्त पवित्र मन पवित्र नहीं रहने देगा। जब तक कि मन को लय नहीं हो जाएगा तो नाद में इसको ले करना तब चित्त शुद्धि होगा। का मन जो है विषय की ओर हमेशा ले जाता है। इसके धोने के लिए ध्यान आवश्यकता है, अति अनिवार्य है। ध्यान से ही जो है मन को आप लय कर सकते हैं, उसको छिन्न कर सकते हैं। नहीं तो जो है ना मन ने आपको उड़ाते रहेगा विषय की तरफ। इसलिए हमारे गुरु महाराज ऐ न महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरिय स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खुली राह आसमान की टूटे ब्रह्म टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निरकते बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन की यह राज रही भेद धर्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दीनी ब्रह्म की काटी हो, ऐन महल पट बंद करके चल सुख मने घाटी हो। यह दृष्टि नहीं जाएगा, आँख को बंद कर दीजिए, वह जो है सूरत को बिंदु पर स्थिर कीजिए, तब वह तम मंडल तप मन अंधकार पले आएगा। तो अंधकार धीरे धीरे तत निरंतर ध्यान करने से अंधकार फटेगा तो ज्योति में जाएगा। ज्योति से तब जो है शब्द में शब्द से निशब्द, शब्द में जाने के बाद वो निशब्द में, शब्द में जाते जाते जो है मन वहाँ के निशब्द में जाते जाते लय हो जाएगा। तो फिर वहाँ मन का कुछ नहीं बढ़ चलेगा। जैसे कोई सड़ा हुआ मुर्दा अगर आपका देख रहे हैं गंगा नदी में फेंक देता है तो फिर भी आपका वहाँ उसका दुर्गुण खत्म हो जाता है। फिर तो फिर भी आप गंगा जी का जल को
प्रणाम करके पीते हैं। श्रद्धा क्या कम हो जाता? नहीं होता। तो इस प्रकार जो है जितना पाप ताप क्या हुआ है, संताप जो है मन के द्वारा, तब वो जब नाद में चला जाएगा तो वहाँ सब जल कर राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका महत्व ही छीन हो जाएगा, फिर उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। फिर उसको भोग जोनी में आने की जरूरत नहीं है, भोगने की जरूरत नहीं है। और यह जो भजन कीर्तन करेंगे, तपस्या उपस्या करेंगे, जब तक इसीलिए कहता है सर्वश्रेष्ठ है नदानुसंधान सुरत शब्द, जब यह ध्यान नाद बिंदु में चला जाएगा तब जो है वहाँ आपको फिर जन्म का चक्कर, आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। 84 लाख जोनी फिर जाने की जरूरत नहीं है। काय पाप ताप संताप मन माया सब जल कर राख हो जाता है, सब लय हो जाता है। निदानुसंधान से नाद बिंदु पर हो जाता है। इसलिए हमेशा संत महात्मा लोग बताते हैं कि अंतर पथगामी अतिहनीय कामी हो जाओ। सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करो तो इंगला पीना नहीं, सुषुम्ना नाड़ी से ही नाद बिंदु पर जा सकता है। इसलिए कहते हैं यह विधि जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाओ, अन्य तो फिर भोग जोनी में भोगते रहिएगा। यही विधि जय वैभव पर मोर गुरु भेद दियो, दृष्टि जुगल कर ले वै सुख मनिया में हो, देखबैया जब रंग रूप हजार मोर गुरु भेद दियो। तम माजे फुटी फुटी ऐते पचरंगवा हो, बिजली चमके ऐते तार, यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदनी हारते हो, लगते सूरज ब्रह्म रूप, सुन धसिए श्रुति शब्द समयते हो, पहुँची मिलिए जते संत सार, यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। संतर के वेद छिपल छल बाबा कैलन परचार, यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। जब सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करेंगे तो कैसा होगा, क्या कैसा कैसा वहाँ दृष्टिपात होगा, दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज चंद शब्दों में कहे हैं, पहले किसका ध्यान करना चाहिए। बहुत से के मन प्रश्न उठता है, पहले जो है गुरु का ध्यान करें। या नहीं बखान करने लगे गुरु जो है ना 2 नंबर है, उसका कोई ध्यान करे। अरे तुम 1 नंबर बन जाओ ना रे, तुम दुर्गुण देखने के लिए बगुला के समान तुम मछली खाता है। अरे हंस बन जाओ, मोती चुंगो, दुर्गुण को त्याग दो, सदगुण को खींच लो। जैसे हंस ने दूध पानी मिला दीजिए, दूध को खींच लेगा, पानी को छोड़ दे। इसलिए दुर्गुण को तो छोड़, सदगुण को निहार, सदगुण को खींच, ऑब्जर्व कर। दुर्गुण को खींचने में तुम जो है अपना समय नष्ट न कर। इसलिए कहता है गुरु महाराज ने प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दौ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौ रेख, सुख मन झलके तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिबो यही उपाय, मैं ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा राची। सुषुम्ना में जाएगा, 10वें द्वार होकर के सुषुम्ना नाड़ी जाती है, वही मंजिल आपके वहाँ पर जाएगा ब्रह्म की ओर। इस सुषुम्ना में जब जाएगा तो कैसा दृष्टिपात होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज करें, जब यह सूरत जाएगा वहाँ, सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के,
तीसरे तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद धुनि मीठी, सुरत गहे कर दीव दीठी, धरियस सवद सुरत की डोरी, सुरत चला घर सत कोरी, नहीं भेद कहा यह सर, गुरु वेदी से वैरधार। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। यह सदैव स्मरण रखें, झूठी प्रशंसा प्राप्त करने का लालसा छोड़ दीजिए। यह तो निश्चित है कि मौत निश्चित है, इसलिए उसको सदैव स्मरण करते हुए यह जीवात्मा का जीते जी परम कल्याण हेतु श्री सद्गुरु के शरण में जा। वह बड़ा है उसके उससे चाहिए, बड़ा है उससे चाहिए, बड़ा है उससे चाहिए। इसलिए आपका क्या होगा, अहंकार में वृद्धि होगा। कुछ नहीं चाहिए, क्या गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु नहीं चाहिए साहुन का से। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सबसे बड़ा सुखी है। जिसको कुछ चाहिए, बहुत से सदन डिस्कस करते हैं, जो है वो करोड़पति है, वो अरबपति है, वो खरबपति है, वो ज़्यादा सुखी होगा। जो चाहत के अंतर्गत में है वह सुखी नहीं हो सकता है। काय सबको नचावत राम गोसाही, नाचत नर मर कट की ताही। अरे मूर्ख, तो विषय भोग जैसे वो नाच कर रहा है, तमाशा कर रहा है, वो सुखी कैसे होगा? उसको और चाहिए कि एक जो है बड़ा संतोषी महात्मा थे, जो हरदम सत्संग भजन ध्यान करते रहते थे। जब भूख सताने लगता तो भीख मांगता, चारना पुरता था तो चारना उसी समय वो जा कर के चारना में सत्तू खा लेता था भरी पेट। फिर अब दूसरा दिन देखा, संयोग से एक दिन हुआ कि उसको जो है 1 रुपया मिल गया भीख में। कहा गया 12 आना तो बेसी हो गया, 4 आना का सत्तू खा लिया। अब जब का 12 आना बेसी हो गया, जो सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है पैसे का, मन में विचार किया वो महात्मा जी ने कि सबसे ज़्यादा जो है जिसको ज़रूरत है ना, उसी को जा कर के पैसा दे देंगे। हमको तो ज़रूरत अब नहीं है, हमारा तो 4 आना पेटे भरवे करता है, तो फिर हमको 12 आना लेकर क्या करेंगे। वो सबसे ज़रूरत वाला आदमी को, सबसे जो है ज़रूरी वाला है, उसी को नहीं देंगे। तो थोड़ा दूर गया बाजार में, देखा कि एक ग्राहक और बनिया जो है, बनिया झगड़ा कर रहा है, हमारा ग्राहक आएगा, ये हमारा ग्राहक है। तो का वो 100 टका के लिए झगड़ा कर रहा था, हमारा 100 रुपया बाकी है, तो हमको 2 नहीं दोगे नहीं। कोई तो 100 रुपया जो 12 ना है तो कैसे देंगे। तो चलो उससे आगे बढ़ा तो कोई देखा कि कह रहा है, कोई झगड़ा कर रहा था उससे भी कि आप हमको जो है 10,000 टका आप हमको दीजिए, तो तुमको मार देंगे, उसको मार देंगे। दोनों में कला हो रहा, क्या इसको तो 10,000 का जरूरत है, तो 12 ना, इसका मतलब अभी इसको है। आगे बढ़ा महात्मा जी, तो देखा कि एक सोनार में जो है झगड़ा हो रहा था कि हम इतना भाव बेचते हैं, इतना भाव बेचते हैं, यही बात लेकर के झगड़ा आगे बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते जो है वो राज दरबार में गया। राज दरबार में वहाँ देखा मीटिंग हो रहा था कि राजा ने, मंत्री सब ने मीटिंग कर रहा था कि जो है यह दूसरे राज्य में जो चढ़ाई कर करके उसका प्रजागण को, सेना को मार करके, राजा को मार करके उसका राज्य को जो है हथिया लेंगे, हड़प लेंगे, तब जो है और सोना खजाना सब मिल जाएगा। तो मंत्री ने कहा इसके लिए जो है लाखों पब्लिक और सेना सब मारा जाएगा महाराज, क्योंकि उससे क्या दिक्कत है, मारा जाएगा, लेकिन उसका खजाना तो हमारे अंडर में आ जाएगा।
हम खजाना प्राप्त कर लेंगे, अपना प्रबल राष्ट्र बना लेंगे, हम उससे बलवान ही हैं, चलो तैयारी करो, सब सेना को तैयार होने के लिए आदेश दे दो। तो उसने उधर से महात्मा जी ने खड़ा होकर के सुन रहा था। तो महात्मा जी ने जब राजा साहब इस प्रकार के बोले तो राजा साहब को महात्मा जी ने वह बारह जो था उसके मुंह पर फेंक दिया। राजा साहब गुस्सा से उठा, रहे कौन है, क्या कहा तुमको डरने लगता है? क्योंकि हम डरने की क्या जरूरत है, इसमें हम देखें कहा पैसा ही फेंका बारह हमरे पर। कहा राजा साहब हमने सोचा कि बहुत आवश्यकता है आपको पैसे का, धन का। कहा धन के प्राप्त करने के लिए आपने हजारों लाखों प्राणी का हत्या करने के लिए तैयार अभी हो रहे हैं कि हजारों लाखों जो है राजा को भी काट देंगे और प्रजा और सेना सबको काट कर करके उसका खजाना लूटेंगे। जिसका मतलब है इतना कुकृत्य नरसंहार करके, इतना प्राणी को हत्या करके आप वैसे खजाना, सोना चांदी, हीरा मोती जो लूटना चाहते, इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारे पास तो ये 12 ना था तो हम सोचेंगे हमारे पास जो है तो उसका कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए आपको पैसा का बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम यह आपको पैसा दे दिए कि धन के लिए तुम कितना नीचे गिर गए हो कि हजारों लाखों जो प्राणी का वध करने के लिए तैयार हो गए। अतः इसलिए हमने ऐसे मन में विचार किया कि जो है ये राजा को बड़ा ज़रूरी है, सबसे ज़रूरतमंद आदमी है और ज़रूरतमंद का जो है मदद करना चाहिए। इसीलिए हमने तुमको सोचा कि यह पैसा दे देंगे तो इसको और जरूरी कुछ तो पूरी कुछ तो ही होगा। और सबको तो लड़ते झगड़ते देखें, लेकिन वो लड़ झगड़ रहा था, तुम तो हत्या करने के लिए बारे में तैयार हो रहे हो, सेना सबको तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। राजा साहब को इस बात का ठेस लगा, हृदय में आघात पहुंचा कि सही कहना है, क्योंकि जो है धन कमा करके, इतना जमा करके, लूटपाट कर करके, हत्या करके क्या करोगे राजा साहब, तुम नहीं मरोगे, फिर इतना पाप का पोटली जमा करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार करके तुम जो पाप का पोटली को बढ़ा रहे हो, राजा तुमको इतना ज्ञान है, तू कितना दिन और जिएगा रे, 5 बरस 10 बरस तो जिएगा नहीं, और इतना पाप करने के लिए तू तैयार है, तो धने के लिए ना, जबकि यहाँ का चीज़ यहीं रह जाएगा। इसलिए यह करना तुमको उचित नहीं है। ये जीते जी ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जतन करो, विषय को परित्यागो। तो धन जमा कर देगा तो यहाँ का सेना को देगा, प्रजा को करेगा, ऐश मौज करेगा, इससे तुमको क्या लाभ होगा कि इतना हत्या, लाखों का हत्या करके दूसरे को सुख पहुँचाना, अपने आप को सुख कर हत्या कर करके तो सुखी रहेगा। इतना नीचे तुम मत गिरो। तो राजा साहब ने उसके चरण को पकड़ कर करके क्षमा मांगा। सही कहते हैं महात्मा, आपने हमारा आँख खोल दिया भीतर का। इसलिए कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है। संत और सदगुरु के शरण में जा कर के ही विषय त्याग करने की आपको शक्ति प्राप्त होगा, नहीं तो विषय त्याग बड़ा दुर्लभ है, सहज अवस्था होना बड़ा दुर्लभ है। सदगुरु के शरण में जाओ, सत्संग भजन करो। क्या है, नहीं तो विषय में तुम्हारा इतना लिप्त हो गया है, मन और अहंकार से आयुक्त होकर के चित्त और बुद्धि से तू प्रयोग कर, और ये जीव आत्मा का कल्याण करने के बारे में तू सोच। क्या मौत क्षण क्षण में आपके निकट आ रहा है। ये कितना है, जीवन और मृत्यु में कितना अंतर है। एक श्वास का, अरे श्वास का डोर टूट जाएगा, यह शरीर जला करके राख कर दिए जाओगे। इसलिए कहता है यतन कर फल विषय अनुभूति, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई,
हे भाई, विषय भोग के लिए यह केवल नहीं मिला है शरीर, यह शरीर प्रकृति ने बड़ी कृपा करके दी है। ये परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए जीवात्मा को परमात्मा में मिला दे, यह दशम द्वारे नदानुसंधान विधि से। तो विषय भोग में कामासक्त गुहासक्त होकर करके किसमें तो सुख खोजता है? सोना चांदी में, मलमूत्र द्वार किसमें? कुछ नहीं है। जो सुखत्व आधार मान कर करके हवाई किला बना रहा है, वह दुख का सबसे बड़ा महाकारण। तो तुमको दृष्टि भ्रम हो गया है, भूल जाता है कि मृत्यु निश्चित है। इसको मत भूलो। मौत को जान लेने से भोग की समाप्ति हो जाएगी। अतः सदगुरु के शरण में जाओ और यह विधि ज्ञान प्राप्त करो। कौन? ये छड़े दे लाली बिला तो बुद्धि तुम सीखिए लिया। ये तो सब समझ रहा है, तो छड़ा दे लाली बिला बुद्धि सीख करके के उसको मारना है, इसको पछाड़ना है, इसको जीतना है, उसको करना है, ये धन जमा करना है, सुंदर स्त्री करना है, पुत्र पुत्री करना, जमा जाएंगे। इस समय तुम बड़ा एक्सपर्ट हो गया। लेकिन यह मरने के बाद यह जीवात्मा की क्या गति होगी, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या स्थिति होगी, किस योनि में जाएगा, इसके बारे में जानकारी करो। तो यह अध्यात्म ज्ञान ही बताएगा। सदगुरु की शरण में जा करके इसके कल्याण के बारे में दशम द्वारे करके जो है नदानुसंधान विधि से यह परमात्मा में मिलेगा, तभी आवागमन का चक्कर छूटेगा। नहीं तो आवागमन दूसरा दुख ही। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि ध्यान तो हृदय में, इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड दे रखा है। दूसरे जगह कहीं यात्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सदगुरु की कृपा से बताए उसे, जैसे संसार में सभ्य है, दिल्ली, पटना, बम्बई, कलकत्ता, अमेरिका सभ्य है। लेकिन आपको ज्ञानी आदमी ही ने बताएंगे कि इधर अमेरिका ऐसे जाना है, दिल्ली ऐसे जाना है, बम्बई ऐसे जाना है। तो उसी प्रकार सदगुरु जो ब्रह्म से जिसको डायरेक्ट ब्रह्म की जो प्राप्ति कर लिए हैं, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से, वही ना मार्ग आपको बताएंगे। क्या मार्ग में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या, तो वही ना बताएंगे सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज बताते हैं कि हृदय के बीच में, इसलिए उनकी कृपा अति अनिवार्य है। हृदय के बीच में जो है कैसे कैसे वहाँ जब ध्यान करेंगे, कैसे कैसे हुआ। घट बिच अजब तमाशा, घट बिच अजब तमाशा, अधर भूमि पर सूरत जमा के देखो अजब प्रकाशा। घट बिच अजब तमाशा, लखता ही बने न केन सुन मिले, करुण निज घट की तलाशा। घटी ही में सरगुण, घटी ही में निर्गुण, घटी ही में सतपदवासा, घटी बिच अजब तमाशा। नहीं प्रतीत तो गुरु हरि सेवो, आपा अर्पि बनोदासा, घट बिच अजब तमाशा। जाहिर जहुर सतगुरु देवी साहब, भेद बतावे खासा, घट बिच अजब तमाशा। साधु भाई घट बिच अजब तमाशा। मैं ही कहत सुनो जो शरण गहे, लह निज घट की विलासा, घट बिच अजब तमाशा। घट बिच अजब तमाशा है साधु, घट बिच अजब तमाशा। घट की काली घटा में अस्थिर तड़ित जड़ित प्रकाशा, है साधु भाई घट बिच अजब तमाशा। घट में घटता माही, घट है ते हूँ घट में घट पासा, घट बिच अजब तमाशा। सगुन जड़ क्षर घट चारी, चौथ में चेतन यगुन तन खासा,
हे साधु भाई घट बीच यह जब तमाशा, मैं ही शब्द अनाहत सा प्रभु घट घट व्यापक पाशा, है साधु भाई घट बीच यह जब तमाशा। घटी में आप संसार परमात्मा जीवात्मा घट में है, लेकिन उसको जाने का रास्ता ही भटक गए। अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल ये तीनों परतों के नीचे आ गया है, इसलिए इसको जाने का मार्ग सदगुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। वही यह जीवात्मा का स्थान अभी यहाँ पर है, बिंदु पर भौमों के बीच में, और ये जो है ऊपर बढ़ाना है अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द मंडल से, तब निःशब्द में जाएगा। तब निःशब्द में जाने के बाद ब्रह्म, निःशब्द के ऊपर पर ब्रह्म है, उसमें जाने के बाद फिर जीवात्मा जो है जन्म लेने का चक्कर छूट जाएगा। जन्म मरने से कोई मतलब नहीं। सत्पुरुष की अब आरती करना चाहिए, क्योंकि इसलिए हमारे जीवात्मा के कल्याण हेतु जो है सत्पुरुष ने नाना प्रकार का जो है जो हमको प्रयत्न कर करके हम लोगों को जीवात्मा के कल्याण के लिए सत्संग प्रवचन नाना प्रकार का मनुष्य जीव को ज्ञान बताते हुए आ रहे हैं। अतः वह स्तुत्य है, स्तुति के योग्य है। उनकी कृपा से ही जीवात्मा का कल्याण कर पाने में हम लोग समर्थवान हो सकेंगे। इसलिए सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजिए, दामनी ज्योति झकाझक जाऊँ तारे चंदय लौकिकताओं में, आरती करत हो तयति उज्जवल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देखन पावे, दिव्य चाक्षु सो अचरज पे के, या जग सुख तोक्ष कर लेके, होत महादुन यद अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड तेह सब त्यागी, आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छूट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत अरुद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। हे भाई ऐसा जतन करो, ऐसा आरती करो कि पुनः फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़े। काय आवागमन दुस्सह दुख हुई, नाना प्रकार का दुख होता है आने जाने में यह जीवात्मा, इसलिए इनकी कल्याण हेतु सदगुरु के शरण में जाइए। सदगुरु सदगुरु नमस्कार, जय हिंद।